हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश पैसेज को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार मेरे कमेंट में जो स्टूडेंट लोग हैं वो कमेंट करते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम वाले हैं, हमको ये समझ नहीं आता कि हम इंग्लिश पैसेज कैसे बनाएं, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे इसको पढ़ें। और जो इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश मीडियम वाला है उसको उससे पैसे अच्छे से बन जाता है, जरूरी नहीं कि उससे बने, है ना। तो उसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है इंग्लिश पैसेज को हम कैसे डील कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं और किन किन चीज़ों के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारों को नंबर उसी में कटता है ना। तो हिंदी वाला इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि इसमें पैसे वाला सेक्शन है उसको किस प्रकार से हमको डील करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए स्टूडेंट जो है इसमें काफ़ी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आपका देखिए हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट, प्योर हिंदी मीडियम जो पूरा 12वीं तक हिंदी में पढ़ा हो और अपना ग्रेजुएशन भी हिंदी में किया हो, है ना, तो इसको आप पूरा हिंदी बोल सकते हैं। कई लोग का क्या रहता है कि 12th तक उन लोग हिंदी में पढ़े रहते हैं लेकिन 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स किए रहते हैं या कोई और कोर्स किए रहते हैं जिसमें कि इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उनका मिक्सअप रहता है ना, पहले हिंदी फिर इंग्लिश। और कई ऐसे रहते हैं जो शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ते रहते हैं। तो जो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते रहते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाता है, क्योंकि शुरू से हर चीज़ों को, कहानी को, कविता को, हर चीज़ को क्या किस में पढ़ रहे हैं, अपने इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो उनकी बात इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग को जो है चीज़ों को समझने में आसानी होती है। हम उन छात्रों की बात करेंगे जो या तो पूरा ही हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं या तो जो हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होता है। मैं खुद जो है मेरा जो है 12th तक अपना हिंदी मीडियम में हुआ, फिर 4 साल मेरा बीटेक हुआ, उसमें मेरे 4 साल इंजीनियरिंग कोर्स में मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 साल में आपको पूरा हर प्रकार का इंग्लिश आ जाएगा, है ना। आपका हिंदी का तो फर्क पड़ेगा ही। तो कैसे टाइप का इसको डील करना है उसके बारे में चर्चा करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो बने रहिए वीडियो में। तो अगर हम शिक्षक भर्ती में पैसेज की बात करें, है ना, तो पैसेज के अंदर आपका 3 टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इंग्लिश की बात करें, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश के लिए मैं पर्सनल वीडियो बना चुका हूँ कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। मैं यहाँ पर्टिकुलर पैसेज की बात कर रहा हूँ। पैसेज में आपको 3 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एक आपका ग्रामर पोर्शन रहेगा जिसमें आपको ग्रामर के बारे में पूछा जाएगा। जैसे ग्रामर में क्या है, आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, है ना। उसमें पूछते हैं कि कोई पैसेज से ही कोई शब्द दे देंगे आपको, वर्ड दे देंगे और ये बताना है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो इसको आप अच्छे से ना कहीं से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं कि कैसे पहचानते हैं। उसका बहुत सारा ट्रिक वगैरह भी रहता है, उससे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। उसमें उतना टफनेस आपको नहीं जाएगा, है ना। दूसरा बात आपका देखेंगे कि आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है कि कोई भी शब्द दे देगा और पूछेगा कि इससे इसका सिमिलर मीनिंग बताइए। तो वो सिमिलर मीनिंग वाला जो क्वेश्चन है वो आपको पैसेज पढ़ के समझ आ सकता है। अगर आप कंटेक्स्ट समझ गए पैसेज का कि भाई पैसेज में ये कहना चाहता है, तो उससे रिलेटेड आप मीनिंग बना सकते हैं। मेन बात आपका आता है पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। और लास्ट में मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपका पैसेज का जो है बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा इम्प्रूव होगा, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो आपके अंदर के डर को दूर करना है पहले आपको, है ना। आपके अंदर के डर को दूर करना है कि भाई आपके मन से ये सोच ही हटा दीजिए कि भाई मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ तो मेरे से नहीं होगा और मैं बना नहीं पाऊंगा, है ना, और मुझे अंग्रेजी नहीं आती। ये वाला जो डर है ना, इसको आप भगा दीजिए पहले। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपसे नहीं होगा। दूसरा चीज क्या आता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आता, वैसी 100 में से 90 बच्चे होते हैं जिनको सेम चीज लगता रहता है। तो सब वही स्थान पर है ना, किसी का कम किसी का थोड़ा ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं है। तो डर अपने अंदर का पहले हटा दीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पैसेज बनाएंगे तो पैसेज में आपको पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। ऐसा करना क्यों है, इसके पीछे लॉजिक है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे लॉजिक है। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने से, है ना, क्वेश्चन पढ़ने से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक पर पैसेज है ना, मतलब क्या पूछ रहे हैं करके। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद वापस आपको पैसेज पढ़ना है। उससे आपको ध्यान में रहेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, वही वही जो कीवर्ड है आपके ध्यान में रहेगा कि पैसेज में वो कहाँ कहाँ है। तो आपको जो आंसर जो है वो खोजने में क्या है, इजी पड़ेगा, है ना। तो पहला पॉइंट आपके डर को हटाना है। दूसरा पॉइंट आपको पैसेज को, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप पैसेज में जाइए ताकि वहाँ के जो कीवर्ड है आपके ध्यान में रहेंगे, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट में अगर देखें तो ये सब क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिए, उसके बाद आपको पैसेज को एक सरसरी तौर पे पढ़ना है। ये सरसरी तौर पे पढ़ना है, इसको
स्कीमिंग भी कहते हैं, है ना। आपको उसमें टाइम नहीं देना है, सिर्फ एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेना है ना। और जितना भी आपने पढ़ा है उसमें आपको जितना समझ आया आया, जो नहीं समझ आया नहीं आया, उसमें आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, लेकिन एक बार सरसरी तौर पे पढ़ लेना है, ठीक है। पूरा सभी वर्ड्स को समझने की जरूरत नहीं है, उसमें पूरा वर्ड्स को समझने की जरूरत नहीं है, जो समझ आ रहा है वो ठीक है, जो नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। बस आपको ये समझना है कि वो पैसेज में ओवरऑल कहना किसके बारे में चाहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के बारे में है क्या, कि साइंस के बारे में है क्या, कि इन्वायरमेंट के बारे में है, कि पोल्यूशन के बारे में है, किसी भी चीज़ के बारे में क्या बोलना चाह रहा है वो। हल्का फुल्का जो समझ आ रहा है उसके लिए आपको सरसरी तौर पे पैसेज को पढ़ना है ना। उसके बाद आपको जो भी डिफिकल्ट वर्ड रहेगा उससे डरना नहीं है ना। डिफिकल्ट वर्ड से आपको नहीं डरना है। अगर कोई वर्ड नया है, ठीक है, तो उसके आगे पीछे का जो वर्ड्स है उसको पढ़ने का प्रयास करना है ताकि समझ में आए, है ना। बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि आगे पीछे का आप पढ़ते हैं तो आपको उसका अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाता है, मतलब कि वो कहना क्या चाहता है। कई बार हमको नहीं पता रहता कि ये पर्टिकुलर यहाँ पे जो शब्द है उसका मतलब क्या है, लेकिन आगे पीछे का पढ़ के हमको समझ आता है। उसके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक चीज आपको दिखेगा स्क्रीन पे, कि यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर द रेनफॉल द वेदर बिकम प्लीजेंट। आफ्टर द रेनफॉल द वेदर बिकम प्लेजेंट, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको प्लेजेंट का मतलब नहीं पता, लेकिन आफ्टर द रेनफॉल, भाई पानी गिर गया, तो पानी गिरने के बाद वेदर मतलब, तो इतना तो नॉर्मल आपको पता होना चाहिए वेदर मतलब क्या होता है, मौसम, ये सब पता होना चाहिए। एकदम से आप कुछ नहीं पता रहेगा तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आफ्टर, भाई पानी गिरने के बाद मौसम कैसा होता है, अच्छा होता है ना। मौसम शांत होता है, सुंदर होता है ना। तो उससे आसपास अंदाजा लगाना कि भाई पानी गिरने के बाद मौसम क्या है, अच्छा है। इस टाइप से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा चीजें। एकदम आपको हर एक वर्ड आपको रट नहीं सकते, आप डिक्शनरी से रोज रोज 100 वर्ड आपको नहीं याद कर सकते, है ना। तो जिस प्रकार में बताया कि आगे पीछे का जो वर्ड है उससे आप मिला के उसको समझ सकते हैं। कुल मिला के वो कहना क्या चाहता है उसको पकड़ना है। एक पैसेज बनाने वाले जो लोग हैं वो चाहते क्या है एक्चुअली, वो आपका इंग्लिश का वोकैबुलरी आपको चेक नहीं कर रहे हैं, वो आपको चेक करना चाहते हैं कि बच्चा जो है कितना समझ पा रहा है उस चीज को, है ना। ये वो देखना चाहते हैं। उसके बाद जब एक राउंड आपने धीरे से उसको मतलब जल्दी जल्दी पढ़ लिया, उसके बाद जब आप बना रहे हैं तो क्वेश्चन के लिए आंसर जब छाट रहे हैं तो उसको आप थोड़ा स्लो स्लो पढ़ें, है ना। स्लो स्लो पढ़ने से क्या है, उसको क्या बोलते हैं, आप स्कैन कर रहे हैं, है ना। स्लो स्लो पढ़ने से क्या होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पैसेज को पढ़ना है उस समय। पहले आप सिर्फ सरसरी तौर पर सिर्फ क्या किस बारे में कहना चाहते हैं उसको जानने के लिए आपने जल्दी जल्दी पढ़ लिया। उसके बाद जब क्वेश्चन को छाटने के लिए आप जब जाएंगे उसका आंसर देखने के लिए आपको थोड़ा स्लो करके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब इन सब चीजों में आपको एक चीज महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना है कि आपको टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि पैसेज बनाने में इतना मग्न हो जाते हैं कि आपको टाइम का कोई ध्यान नहीं रहता है। तो पैसेज बनाने में वाकई टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपको देखना है कि और सब्जेक्ट भी हैं और ज़्यादा एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय ना दें, है ना। एक ही क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। अगर उसमें ज़्यादा समय देंगे तो आपका मतलब टाइम चले जाएगा और दूसरे सब्जेक्ट को आप टाइम दे पाएंगे। तो जो सही से बन रहा है, एक बार में समझ आ रहा है, उसको बना दीजिए, और जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगे उसको स्किप कर दीजिए। थोड़ा टाइम लगा के जो बन जाएगा उसको बनाने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एकदम ज़्यादा जिसमें टाइम लग रहा है उसको स्किप कर देना, वही ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन तो बनेगा भी नहीं वैसे भी, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि आप एक रूटीन बना लीजिए, रोज में एक प्रैक्टिस करना है, एक पैसेज को प्रैक्टिस करना है रोज। कहाँ से करना है आपको, सी टेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उससे कर सकते हैं, या यूट्यूब में कई ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो है क्या बोलते हैं आपका, मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा, वहां से आप क्या है पैसेज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आपको सामने करवाएंगे, आपको उनके बोर्ड में दिखाएगा, आपको बताएंगे, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा कि किस प्रकार से आपको उसमें मतलब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब रोज एक प्रैक्टिस करने का आप ठान लेंगे तो आपका बहुत कुछ सुधरेगा। रोज आज ये नहीं पता रहेगा, कल वो पता चल जाएगा। भाई पैसेज, और छोटा छोटा पैसेज का पहले प्रैक्टिस कीजिए, एकदम से बड़ा पैसेज मत लीजिए, एकदम कठिन से, एकदम सरल सा लीजिए पहले। उसके बाद धीरे 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 करके उसको एडवांस लेवल पे लेके जाइए। आज आपको 10 वर्ड नहीं पता रहेगा, 10 वर्ड का मीनिंग आपको पता रहेगा, फिर ऐसे करते जाते आपको बहुत सारा हो जाएगा। आप रटेंगे ना, घर में अगर आप रटेंगे तो वो उतना याद नहीं होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस के थ्रू आपको याद होगा तो कितना बेहतरीन होगा आप सोच सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो आपका पैसेज बिल्कुल जरूर मतलब अच्छे रूप से आपका तैयार हो जाएगा। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात बताना था आपको ये था कि आप पैसेज रोज प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए एक आप छोटा सा नोटबुक टाइप का बना लीजिए
उसमें आपने क्या गलतियाँ की, आपने क्या सीखा रोज़, उसको आप नोट करते जाइए। डे बाय डे आप देखते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो साइंस ऊपर जाएगा। आप बिल्कुल ट्राई करिए। उसमें आपको नोट क्या करना है, जैसे कि भाई मैंने सीखा कि नाउन कैसे पहचानते हैं, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचानते हैं, वो आपने उसको लिख लिया। कोई नया वर्ड मिला आपको, उसका मीनिंग आपको समझ में आया, उसको लिख लिया, है ना। किसी का विलोम शब्द मिला, उसको आपने लिख लिया, है ना। तो ऐसा करके आपका शब्दकोश कितना बढ़ जाएगा, आप खुद सोचिए। आपका काफ़ी शब्दकोश बढ़ जाएगा, आपका तरीका जो है पैसेज पढ़ने का स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ को ट्राई कर सकते हैं आपकी दिन में कभी एक टाइम आप इंग्लिश में न्यूज़ को सुनिए, या अगर आपको टाइम मिल रहा है तो इंग्लिश में आप मूवी देखिए। कहीं ना कहीं आपका चारों का जो थोड़ा वातावरण है उसको आप इंग्लिश वाला बनाइए, तो आपको ईजी पड़ेगा। क्योंकि आप पढ़ना तो प्रीफर कम करेंगे, तो सुनना आप कर सकते हैं ना। यूट्यूब चलाते ही हैं आप, है ना। तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि एक आधे घंटे का या 15-20 मिनट वाला कोई भी चीज़ हो, उसको आप इंग्लिश में सुनिए बस। उसको समझ में आए या ना आए अलग मैटर है, आप सुनिए, है ना। चाहे वो आप स्टोरी सुनना चाहते हैं, आपको लव स्टोरी में इंटरेस्ट है तो लव स्टोरी को इंग्लिश में सुनिए, कार्टून में इंटरेस्ट है तो कार्टून भी इंग्लिश में सुनिए। जो भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा आप रूटीन बनाएं कि इंग्लिश में आपको उसको करना है। आपके चारों ओर वैसा माहौल नहीं है कि इंग्लिश वाला, इसलिए तो हम नहीं सिखाते। इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, उससे हमको डरना नहीं है। बचपन में हम अगर वैसा हमको माहौल मिलता है या हम पास हमारे चारों ओर ऐसे माहौल होता तो हम सीख जाते, है ना। हमारे चारों ऐसी मजबूरी प्रकट नहीं हुई कि हम इंग्लिश बोलना या सीखना पड़े, इसीलिए हम ऐसा इंग्लिश में हमको आपको कमजोर समझते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक एग्जाम के लिए पैसेज की बात है ना। उसको आप इतना हेडेक मत लीजिए, आराम से रोज प्रैक्टिस कीजिए, बेहतरीन रूप से आपका पैसेज अच्छा हो जाएगा। आपको बनाना भी मतलब हो जाएगा और आपका अच्छा नंबर भी आएंगे और टाइम भी मैनेज हो जाएगा। बस आपको रोज एक पैसेज का टारगेट बना लेना है और उसको डे बाय डे एक नोटबुक में लिखते जाइए कि हाँ भाई मेरे इतना इंप्रूवमेंट हो रहा है। आपको खुद कॉन्फिडेंस महसूस होगा। जहाँ कॉन्फिडेंस आपको महसूस होगा, आदमी का जो आत्मविश्वास है वही उसको आगे बढ़ाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी और दिक्कत हो बिल्कुल कमेंट करके बताइए।